घारी घाट फड़ारे जो डिस्ट्रिक्ट गोंडा में पड़ता है, यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सिवान बिहार से चल करके संत निर्मल जी आए। उनके विचारों को यहाँ पर सभी लोगों ने सुना, जिसमें अपना दल यस के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव युवा मंच के जो अपना दल यस के ये भी अभिमन्यु पटेल जी हैं। हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और उसी कड़ी में हम यहाँ के अपना दल यस के जिला अध्यक्ष जी से भी जानकारी लेना चाहते हैं। मैं अभिमन्यु पटेल, राष्ट्रीय सचिव युवा मंच अपना दल यस। अभी कुछ समय पहले हमारे अभिन्न साथी हैं रामधनी वर्मा जी, भाई अरुणेंद्र पटेल जी, इन लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि हमारे यहाँ घारी घाट स्थित इस स्थान पर जहाँ हम लोग अभी आज इस सभागार में खड़े हैं, यहाँ पर महात्मा कबीर के विचारों पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम अपना दल पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष बड़े भैया राकेश वर्मा जी के साथ अपने अन्य तमाम साथियों के साथ उपस्थित हुए। और सही मायने में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का जो कार्यक्रम चलाया गया वो बहुत ही ज़्यादा मानव हित में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए आयोजक साथियों की हम ये उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में आने वाले समय में इस किस्म के आयोजनों को बढ़ावा दिया जाना हम सभी के हित में है, समूची मानवता के हित में। सर, आप लखनऊ पढ़ा लिखा है, जिस तरह समाज पढ़ा लिखा है, पहले अंधविश्वास में आज भी जकड़ा हुआ है, जबकि तरह तरह के तमाम सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं इस अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर भगाने के लिए। आज उन्हीं की जो लोग फंसे हैं अंधविश्वास में, एक वर्ग विशेष को हम लोग चढ़ावा देते हैं, मंदिर के नाम पर देते हैं, कहीं किसी क्या नाम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं दुर्गा के या मंदिर बनवाने के नाम पर तमाम चंदा दे रहे हैं, वही चंदा इकट्ठा करके हमारे ही खिलाफ, हमारे बहुजन समाज के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ, चाहे आरक्षण का मामला हो और चाहे हक अधिकार का मामला हो, हर जगह वो लड़ाई लड़ते हैं उसी पैसे से। और हम ही लोग एक वर्ग विशेष को मजबूत कर रहे हैं, और वही वर्ग विशेष हमें अपने तरीके से हम कमज़ोर कर रहा है। ये कहाँ से? देखिए, 2 चीज़ें हैं। महात्मा कबीर के विचारधारा से लगभग आज से 20 वर्ष पहले गिन्नी नगर में महात्मा कबीर जी का एक आश्रम है, स्थान है, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें हम लोग कुछ हमारे पुराने साथियों ने हमको वहाँ बुलाया, और उस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने के बाद में महात्मा कबीर के विचारों के तमाम संत महात्माओं, श्रद्धेय संतगण आए वहाँ पर। उन लोगों ने जो अपना उद्बोधन दिया, संबोधन दिया, अपने आशीर्वचन दिए, उससे काफ़ी हद तक उनके विचारधारा से हम लोग प्रभावित हुए, और वहीं से हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनके विचारों पर चलने का एक प्रेरणा मिला हम लोगों को, और काफ़ी हद तक उनके विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किए। अब इस विचारधारा पर चलते हुए अगर सारांश में कहा जाए तो जब तक आप पूर्ण रूपेण किसी व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं अर्जित करते हैं, जानकारी नहीं हासिल करते हैं, तब तक आपको हर व्यक्ति भ्रमित करने का, मूर्ख बनाने का, अंधविश्वास में ढकेलने का, पाखंड में ढकेलने का निरंतर प्रयास करेगा। कुछ लोग हैं जिनकी आजीविका उसी अंधविश्वास पर आश्रित है, कुछ लोग हैं जो ढोक ढकोसला पाखंड को ही अपना पेशा बनाए हुए हैं, तो वो तो हमारी नज़र में निर्दोष अपराधी हैं, क्योंकि उनकी आजीविका उसी पर आश्रित है, उसी पर वो अपना पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हम अपने बहुसंख्यक समाज से, बहुजन समाज से, खास करके हमारे पिछड़े और दलित समाज के जो भी साथी हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, या उन सभी को एक किस्म से सचेत करना चाहेंगे कि हम सभी को वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित, चाहे महात्मा कबीर का विचार हो, महात्मा बुद्ध का मिशन हो, या डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी का अपना अर्जक संघ का मिशन हो, इस किस्म की वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित विधाओं से जुड़ना चाहिए। इन सभी के पंथ से, या कह लीजिए इन सभी की विचारधारा से जुड़ करके, और हमको स्वयं में भी चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, हमारे लिए श्रेष्ठ कर क्या है। तो जब तक हम
सही तरीके से सही लोगों के संपर्क में जा करके इन पूज्य श्रद्धेय संत जनों के समीप पहुंच करके सही ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसी तरीके से भ्रमित होकर के जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में या उससे हट करके ढोंग ढकोसला में, पूजा में, पाखंड में, तमाम आडम्बरी व्यवस्था में जकड़े रहेंगे। और अंत में सिर्फ इतनी सी बात है, ये वर्ण व्यवस्था पर आपने एक सवाल पूछा, इसके बारे में तो बस महात्मा कबीर की केवल एक ही पंक्ति दोहराना चाहूँगा कि महात्मा कबीर जी ने बहुत पहले कह दिया कि एक क्या नाम है, कौन सा है जी, कौन सा वाला जी, ऐसे दोहे हैं, उनकी चौपाइयाँ हैं जिनके माध्यम से हम सभी को जानकारियाँ मिलती हैं। तो हाँ, उन्होंने कहा कि एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक ही बूंद से सृष्टि रची है, हो बामन को सुधा। साथियों, सोचा जाए तो एक सिंगल लाइन में उन्होंने समूची जातीय व्यवस्था पर, समूची वर्ण व्यवस्था पर और समूचा ये जो एक तिलिस्म बनाया हुआ है कूटरचित, इस समूची व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। आवश्यकता है केवल उनके विचारों को सुनने का, समझने का, आत्मसात करने का। जब तक इसको हम अपनाएंगे नहीं, अपने कार्य एवं व्यवहार में ढालेंगे नहीं, लाएंगे नहीं, तब तक हमारा किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता। में जिला अध्यक्ष जी से जो अपना दल यस के हैं, उनसे जानकारी हम लेना चाहते हैं। मैं राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष अपना दल यस गोंडा। हम लोगों को रामधनी पटेल के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसमें हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय सचिव भाई अभिनव पटेल जी और अपने और अन्य पदाधिकारियों के साथ में हम लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हमारे कबीर पंथी के महात्मा निर्मल दास जी, रामस्वरूप वर्मा पवन जी, सभी के मैं आदर्शों को और सभी के मैं वक्तव्य को हम लोगों ने सुना, जो ओबीसी, जो पिछड़े वर्ग, दलित, कमेरा समाजों के उत्थान के लिए इन्होंने बताया। सर, आपने अभी बाबा साहब के चित्र को, भगवान बुद्ध के चित्र को, सरदार पटेल के चित्र को और पेरियार रामास्वामी नायकर के चित्र को आपने अभी यहाँ पर भेंट की है, जो बहुत ही आपने सराहनीय कार्य किया है। सबसे ज़्यादा जो अंधविश्वास पाखंड पे प्रहार किए हैं दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी, उत्तर भारत, तो उन्होंने किया है, उससे आप कहाँ से प्रेरणा मिली? ये हम लोग के अपना दल इस पार्टी के संस्थापक एएसकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों से हम लोग सहमत हैं। उन्होंने अपना दल इस जब गठन किया, 3 महापुरुषों के सारे विचारों को उन्होंने अपने समाज के लोगों को बताना शुरू किया। पाखंडवाद और ये शिक्षित होना, इसी से दूर हो सकेंगे हम पाखंडवाद, उन्हीं के से हम लोग को प्रेरणा मिली। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद सर। और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।